भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कुंवर जी दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहना दो। चलो अक्षत की थाली लेकर आओ। जो वादा किया था वो मिल गया? मिल जाएगा बेटा, पहले तू मंगलसूत्र बांध। शादी से पहले उनका वादा था, अब शादी भी हो गई, अभी तक नहीं दिया। मैं मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। बीच शादी में तू ऐसी बेइज्जती मत कर बेटा, पहले तू मंगलसूत्र बांध। तेरा भाई कह रहा है। भाई कहे या बाप कहे, उनका कहना मानकर मंगलसूत्र पहनाने का जमाना जा चुका। तुम्हारे भैया के कहने पर बड़ी मुश्किल से ये सब इंतजाम किया है। जितनी मेरी औकात थी उससे ज्यादा किया है मैंने। जो कुछ भी मेरे पास था वो सब गिरवी रखकर मैंने बहुत हद तक कोशिश की। बच्चे के गले में मंगलसूत्र बांध दो बेटा। जब दोगे तभी बांधूंगा मैं। तू सोने के पीछे इस तरह पागल हो रहा है। सोने से बढ़कर हीरे जैसी पत्नी तुझे मिली है, वो क्या कम है? मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। वादा पूरा नहीं हुआ तो। छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ बेटा। जब देखो भाई भाई की रट लगाते रहते हो। भाई कोई भगवान है क्या? जो तुम खाते हो वो मैं खाता हूँ, इसलिए जैसा तुम कहोगे तो मैं बंदर की तरह नाचने लग जाऊँ क्या? मैं नहीं बांधूंगा मंगलसूत्र। ये शादी कैंसल। सफाई नहीं चाहिए। क्या कहा? भाई कोई भगवान है तूने पूछा ना? नहीं छोटे, भगवान से भी कम नहीं। अपने छोटे भाइयों को संसार में लाने के लिए माँ की कोख से पहला जन्म वो लेता है। माँ 9 महीने औलाद को कोख में रखती है। पिता बच्चों को जिंदगी देने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। माँ की ममता और बाप का प्यार दोनों को मिलाकर भगवान ने जन्म दिया है इस भाई को। और इस भाई की बात आज तुम मानने से इनकार कर रहे हो? भाई के इशारे पर तो जान भी दे देनी चाहिए। अच्छा, जहर पीने के लिए कहोगे तो पी लूंगा। पीना होगा। 10 लोगों को उपदेश देना आसान है, मगर इतिहास रचना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे भी तो शायद कोई भाई हो सकते हैं। हिम्मत है तो उन्हें जहर पिला के दिखाओ। ऐसा ही होगा बेटा। मेरे दोनों भाइयों को बुलाओ। उन्हें किस लिए बुलाओ बेटा? मेरी दी हुई जबान अटल है। राम सिंह, तुम्हारे भाई शिवराम जी बुला रहे हैं। राजू सिंह, तुम्हारे भाई शिवराम जी बुला रहे हैं। अभी आया। बेटा आरती तो ले लो। भैया आपने हमें बुलाया? रुक जा बेटा, उस गधे की बात सुनकर आप समझदार लोग आपस में ऐसा मत करो। आप लोगों के बारे में उसे पता नहीं। एक बार फिर से सोच लीजिए। सोच के ही मैं कर रहा हूँ। एक भाई का फर्ज। उस दूध में जहर मिला है, जाओ पी लो। भैया उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। इस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी उस भाई के सामने नहीं, अग्नि के सामने है। मंगलसूत्र बांधो। शिवराम जी, बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाइए। डॉक्टर साहब, घबराओ मत, अब वो सब खतरे से बाहर हैं। घबराओ मत, वो खतरे से बाहर हैं। तुम्हें ऐसा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था शिवराम जी। अगर बच्चों की जान चली जाती तो? हमारे भाई के किए हुए फैसले से किसी लड़की की जिंदगी संवरती है, तो उसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं है डॉक्टर। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारी जान बचाने के लिए इन्होंने ये शादी कर ली। राम लक्ष्मण जैसे भाइयों की जोड़ी की मिसाल हमेशा दी जाती है, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई थी, मुझे क्षमा करके आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, अपने बड़े भाई से लो। जीवन में तेरे भाई ने इतना बड़ा उपकार किया है। तेरा साथ निभाने के लिए हीरे जैसी लड़की को तेरा जीवन साथी बनाया। क्योंकि माँ बाप के बाद छोटे भाई बहनों के लिए बड़ा भाई ही इस दुनिया में भगवान समान होता है। इसी को कहते हैं खून का रिश्ता। उनके साथ अगर हम बदतमीजी करेंगे तो भगवान के साथ बदतमीजी करेंगे। इसीलिए इस संसार में खून के रिश्ते से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं होता। भाइयों के बीच अगर एकता हो तो परिवार सुखी रहता है।
परिवार सुखी तो गांव सुखी, और गांव सुखी तो पूरा संसार सुखी। शिवराम सिंह की, 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 शिवराम सिंह की। जल्दी सिगरेट जला यार। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तुम लोग आजकल क्लासरूम में बहुत कम नजर आते हो? परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं सर। ओहो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, आज से करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले तो यही बोल रहा था। सर आपका रिस्पेक्ट भी तो करना है अरे ना। तुम लोग आवारागर्दी करते रहते हो और मुझसे झूठ बोलकर मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो। दूं क्या? जा क्लास में। नॉनसेंस, टाइम पास करते रहते हैं। हाँ, मैं इधर क्यों जा रहा हूँ? क्लासरूम में जाना था ना। छे। अरे अरे उधर देख, क्या आइटम है यार। वाह। हाय। हाय। तेरे गले का प्लेन बहुत बढ़िया है। थैंक यू। मेरा एयरपोर्ट भी यहाँ पर तैयार है। मुझे चढ़ने के लिए टिकट मिलेगा क्या? चप्पल मिलेगा। अरे तुमने गले में एरोप्लेन लटका के रखा है, हमने क्या गलत किया? एरोप्लेन गले में लटकाने की मेरी हैसियत है, तुम्हारी हैसियत है क्या? चकले। तेरी वजह से चली गई। ए, क्लास का टाइम हो गया, चल। अरे रुक ना, थोड़ी देर और बैठते ना। अरे चल जल्दी, तूफान आ रही है, चल। अरे मिनिस्टर का बेटा होकर इस लड़की से क्या डर रहा है? अबे वो मेरी बहन है, अगर बाप को पता चल गया ना तो वो मुझे धो डालेगा। चल। हाँ चलो चलो। हाय हाय। क्यों यार, तुम लोगों ने मेरे हीरो को देखा क्या? हमने नहीं देखा। तुम हमें अपने और अपने बॉयफ्रेंड का पीए समझती हो क्या? छी छी, तुम लोग तो फ्रेंड होने के बिल्कुल लायक नहीं हो। पिछले जन्म में मेरा बॉयफ्रेंड तुम लोगों को लाइन मारता होगा, इसलिए इस जन्म में तुम लोग उससे जलते हो। इतनी छोटी सी बात के लिए जोश में क्यों आ रही हो? तेरा हीरो तो बस आता ही होगा। देख, तेरा हीरो वही होता है जो सपनों में आकर प्यार करे। अब रहने भी दे, तू हमेशा फेंकती रहती है। ये बात जाकर उसके सामने कहकर तो बता, तब हम लोग मानेंगे। सिर्फ प्रिपरेशन के लिए तो आई हूँ मैं, अब तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। तू क्या समझती है धक्का मारने से तुम्हें प्यार करने लगूंगा? प्यार तो हो ही जाएगा, मुझसे शादी कर लो ना। नो वे। एटलीस्ट मुझ पर तरस खाओ कर ही सही। ए, तू होश में तो है ना? और तुम क्या बेहोश हो? ओ मैडम, कंधे पर जोर का झटका लगा होगा। घर जाके बम लगा के मालिश कर लेना। ओके बाय। टिंग डोंग। श्रीकांत काका, आप पीढ़ी दर पीढ़ी मुनीमी का काम करते आए हैं और आप यहाँ घर का काम कर रहे हैं। कहीं मुनीमी का काम क्यों नहीं कर लेते? आपको जब भी मैं देखता हूँ। बेटा, महाराज का काम करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है मुनीम का काम करना। मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो काम कर चुका हूँ, लेकिन आज के समय में वो नौकरी मेरे लायक नहीं है। मुझे अपना पेट भरने के लिए कहीं न कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोगों को पेट भरकर खाना खिलाता हूँ। इसी से मेरा भी पेट भर जाता है। भांजे, 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 अरे मर गया रे। भांजे, जब भांजे। देखो ये राहु की तरह खाने के टाइम पर ही टपकता है। अगर पेट पूजा करनी है तो किचन में जाओ और थाली धोकर लेकर आओ। सुनो यार, हमेशा इस तरह की बातें मत किया करो। किसे चाहिए थाली? मैं कोई पराया नहीं हूँ, मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। तुम इतना बिगड़ क्यों रहे हो? तुम लेट आते हो तो भी तुम्हारा खाना रखा रहता है। कुत्ते की तरह दौड़ कर आए, तुम्हारे पीछे मुसीबत पड़ी थी। सच में बहुत मुसीबत में फंस गया था यार। पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? फूलचंद भैया, फूलचंद भैया, जरा मेरे साथ आओ ना। क्या हुआ? तो बताता हूँ। क्या हुआ यार? मेरे पिताजी गए क्या? कीड़े पड़े तेरे मुंह में, अपने पिताजी को मरा हुआ कहते, तुझे शर्म नहीं तो गए? आती? मुझे यही सुनाने के लिए लाया यहाँ। उन्हें छोड़ो, तुम अंदर चलो, अंदर चलो भाई, अंदर चलो। आज मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ, उन्होंने क्या कहा? सचमुच में चला जाएगा क्या? जुबान संभाल कर बात कर, नीच कहीं का। तेरे मुंह से कभी भी अच्छे शब्द नहीं निकलते। तू दुनिया छोड़कर चला जा, माटी मिले आप तो जरा मर चुप जा। रहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी सुनिए। रोज एक एक चम्मच पिलाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। इसको कैसे पिलाऊं समझ नहीं पा रहा हूँ। पिताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जरूर चले जाना। तू स्कूल पढ़ने जा रहा है ना? तुझे इंग्लिश तो आती होगी। इस बोतल के ऊपर क्या लिखा जाए पढ़कर बता बेटा। शेक वेल बिफोर यूज। पीने से पहले ठीक से हिला लीजिए, फिर पिलाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ यार। हाँ। जो मैंने सोचा था वही तूने कहा बेटा। बहुत होशियार हो गया है तू। हाँ, अरे बुड्ढे, जरा गौर से देख। हाँ। मेरे लिए लेकर आए हो, क्वार्टर लेकर हाँ। आए हो। अब मैं ठीक हो ठीक हो जाओगे जाऊंगा ना? तो रुको,
एक टांग कबर में होने के बाद भी बुढ़ऊ बड़े रोमांटिक मूड में है, अभी भी अपने आप को जवान समझ रहा है। ये पकड़, शेक वेल बिफोर यूज, मतलब दवाई पिलाने से पहले इसे जोर से हिलाना चाहिए। जोर से हिला दो भैया। चला, बाप रे बहुत वजनी है हड्डी। अब दवा पिला दूं भैया? पिला दे, सोच क्या रहा है? ठीक है। अरे इसे क्या हो गया? मुझे डाउट है। पिताजी, अरे माँ को मिला के कर जाओ। पिताजी को। अरे मैं विधवा हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सत्यानाश हो, कीड़े पड़े तुझ पर, मर गए भगवान। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरा क्या होगा? छोड़कर तो नहीं जाता। अरे माटी मिले देख, हमें छोड़कर चला गया और जीने का तो तेरा क्या जाता रे? भले देख के तूने क्या किया? चुप रहो, मुझे भी तो कुछ कहने दो। शेक वेल बिफोर यूज बोतल पर लिखा था, मैंने जोर से हिलाया तो मर गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अब तुम ही बताओ। ये लोग हड्डी के ढांचे का इतना मातम मना रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं, इन्हें कफन उड़ा के ले जाने के बजाय बैठकर अरे मर गए करके मातम मना रहे हैं। अरे वो डॉक्टर साहब जरा इधर आइए, इन्हें समझाइए। क्या हुआ, क्या बात है? जैसा बोतल में लिखा हुआ था मैंने वैसा ही किया और ये मर गया। अरे मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, यही जबरदस्ती ले आया, अब ये सारा इल्जाम मुझ पे थोप रहा है। मैं जानता हूँ, मरने हाँ। के बाद लोग कभी कभी जिंदा हो जाते हैं। ऐसा क्या? हाँ। तो इन्हें ले जाओ। तुम बताओ, डॉक्टर भगवान है क्या? तेरी तो रुक जाओ, ये पागल है, इसे बरसों से जानती हूँ, ये बहुत सीधा है, बिल्कुल मेरी तरह। ये क्या किया बेटा? दादी माँ, आज मेरी जो बेइज्जती हुई है इसे केवल तू ही समझ रही है दादी माँ। तुम मेरी प्यारी दादी माँ, तुम मेरी प्यारी दादी माँ, दादी माँ। ये हिल क्यों नहीं रही है? डॉक्टर साहब कहीं ये भी तो नहीं? जरा चेक कीजिए। ये बूढ़ी औरत भी परलोक सिधार गई। आप लोगों को हंसी आ रही है, मुझ पर क्या गुजरी? शेक वेल बिफोर यूज बोतल पर लिखा था, इसलिए मैंने उसको हिलाया पर वो मर गई। अरे मौत का क्या है? एक बार 1947 में क्या हुआ तुम्हें पता है? तुम मेहरबानी करके चुप रहना भाई, अपना मुंह बंद रखो। तुम बड़बड़ करते रहोगे, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मैं दाल लेकर आता हूँ। ए फूल सिंह, नमस्ते शिवराम जी। नमस्ते। ये क्या नायर जी, हम जब भी आपको मिलते हैं आप इस तरह रुक जाते हैं। नहीं छोटे मालिक, आपके पिताजी की दया से मैं करोड़पति बना हूँ, ये आप जानते हैं। और आज आप पैदल जाएं और मैं गाड़ी से, ये भला कैसे हो सकता है छोटे मालिक? मेरे पिताजी ने हो सकता है आपकी मदद की हो, पर हम तो आपके सामने बच्चे ही हैं ना। जाइए गाड़ी में बैठिए। चला जाऊंगा, पहले आप जाइए। ठीक है। हाँ, मुनीम जी तुम्हारा पेट क्यों फूला है? कमर में क्या छुपा रखा है? मैं कोई चीज क्यों छुपा के रखूंगा भाई? तुम्हें पता है क्या है? ये घोड़ा है। घोड़ा है? ये कहाँ से मिला तुम्हें? बहुत पहले की बात है, हमारे बड़े मालिक भूपति जी इसको अपने पास रखा करते थे। जब से उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया तब से लेकर आज तक ये मेरे पास ही है। अरे वहाँ क्यों रखते हो? गोली चल गई तो बाप ही नहीं बन पाओगे। ऐसी बात कह के मुझे डराना चाहते हो क्या? एक बार 1960 में क्या हुआ पता है क्या? 1960 की बात किया तो भाग गया, 1920 की बात करता तो क्या करता? ठीक तो होना बहना। क्या देख रही हो? गिलास बंद करो। बेटा, शिवराम बेटा, भोजन लेकर आया हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है बेटा? खाना खा लो।
भूख नहीं है श्रीकांत काका। फुक्कट में मिलता है तो खाने को लोग कैसे मरते हैं। खैरात की जगह अगर खाने को दिया जाए तो और कितने लोगों का भला होगा। ये उसके लिए नहीं है, आशीर्वाद देने के लिए है। इससे तुम्हें हाँ। क्या तकलीफ है मुझे बताओ। हाँ? इनके बारे में अगर जानना चाहते हो तो 1947 की कहानी सुनो। उस समय आजादी की लड़ाई में पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए थे। 1947 के बाद से 1997 तक क्या क्या घटनाएं घटी है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो देखो आजादी के क्या है, बाद मकड़ी भाग गया क्या? नमस्ते मालिक। ये क्या बहना, नारियल सिर्फ भगवान के सामने तोड़ा जाता ना है। देखे हुए उन भगवान से बढ़कर, ना देखे हुए माता पिता से बढ़कर मेरे लिए आप ही हैं भैया। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप भी आशीर्वाद दीजिए छोटे भैया। बच्चों, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर चलकर लोगों को दान दे दीजिए। चलो। कहाँ हो मालिक? यहाँ पर है। क्या है इतनी जल्दी क्या? थोड़ा कम चिल्लाओ ना। मालिक, आवाज को नीचे करने के लिए और धीरे से चलकर आने के लिए मेरे पसंदीदा वक्त कहाँ है? बोलूं? ठीक है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल ठीक है, आचार्य जी आए हैं। हाँ? आचार्य जी आए हैं मालिक। अब सही है, ऐसे ही बात किया करो। ठीक है मालिक। हाँ, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। आचार्य जी। फिर चिल्लाने लगा। तू चिल्लाता है तो पूरे बंगले में तेरी आवाज गूंजती है। तो क्या करूं मालिक? तू जाके अपना काम कर। उससे पहले उन दोनों को यहाँ भेज दे। नमस्ते मालिक, नमस्ते। ठीक तो है ना? ठीक हूँ मालिक। आपके कहने के मुताबिक एक सोने का मुकुट और एक 9 लख का हाँ। हार लेकर आया हूँ मालिक। बहुत अच्छा किया आपने। नमस्ते छोटे मालिक। बेटा, इसमें 3 लाख रुपए रखे हुए हैं। तुम अपने हाथों से ये रुपए पंडित जी को दे दो। मालिक, हाँ। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल उठ रहा है। क्या है वो क्या है ना कि हाँ बोलो। ऐसा है ना मालिक, हाँ। अपने गांव में चमत्कारी मंदिर होते हुए आप दूसरे गांव के मंदिर में ये मुकुट क्यों चढ़ा रहे हैं? शादी के कई साल बाद भी मुझे संतान नहीं हुई थी। लोगों ने बताया कि पास के गांव की दुर्गा माता बहुत चमत्कारिक है, उन्हीं के लिए ये मुकुट है। उन्हीं की दया से इसका जन्म हुआ है। अब जब मेरा संसार बढ़ गया है तो मुकुट चढ़ाना ही होगा। माता ने मन्नत पूरी की है। ठीक है मालिक।